हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है पार्ट 2 ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फर्स्ट दो टॉपिक कवर कर लिए थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये अपन ने देख लिया था। आज अपने को देखना है कि डेफिशिएंट डिमांड जो होती है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। सेम चीज एक्सेस डिमांड जब होती है तब उसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या उसके इफेक्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डेफिशिएंट डिमांड के साथ में। देखिए, डेफिशिएंट डिमांड कब होएगी, अपन ने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एडी और एएस दोनों इक्वल होते हैं तब इक्विलिब्रियम होता है। बट जब एडी इज लेस देन एएस हो जाता है, मतलब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तब क्या होएगा, तब अपन बोलेंगे कि मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड हो रही है। अब देखिए, इससे क्या नुकसान हो रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, यदि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है और मार्केट में डिमांड ओनली 6,000 यूनिट्स की आ रही है, तो प्रोडक्शन अपन कितना करेंगे, प्रोडक्शन भी अपन 6,000 यूनिट्स का ही करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करेगा। डिमांड जितनी होती है उतना ही वो प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो ऐसे में 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके अपन इक्विलिब्रियम पे तो पहुंच जाएंगे, बट यहां पे आप अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। आपकी कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट्स की, तो आपने ओनली 6,000 यूनिट्स ही बनाए। इसका मतलब बहुत सारे जनों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। देखिए, इससे होता क्या है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है और मार्केट के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड द इकोनॉमी स्टार्ट्स स्लिपिंग इनटू अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी, मंदी के अंदर पहुंच जाते हैं अपन। अकॉर्डिंगली डेफिशिएंसी ऑफ एडी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तो जैसे कि यदि मैं आपको डायग्राम से बताऊं, तो डायग्राम के अंदर ये मैंने एक चार्ट बना दिया जिसके अंदर ये आपका एग्रीगेट सप्लाई होता है, एग्रीगेट डिमांड इस पैटर्न से होती है। अब ये जो एडी है ये आपकी पूरी कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे है, बट यदि मार्केट के अंदर एडी कम आ रहा है, डेफिशिएंट डिमांड आ रही है, तो ये एक डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा। तो देखिए, इस डिफ्लेशनरी गैप के कारण क्या है, मतलब ये जो डेफिशिएंट डिमांड आती है, ये कम डिमांड आती है, इसका रीजन क्या होता है ये अपन समझते हैं। देखिए, इसके बेसिकली 6 रीजन है, 6 डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। आपको देखिए, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े थे, या फिर मैं आपको यूं भी बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर मेथड अपन ने देखा था। एक्सपेंडिचर मेथड जब अपन नेशनल इनकम कर रहे थे तब अपन ने एक्सपेंडिचर मेथड देखा था। एक्सपेंडिचर मेथड या फिर कंपोनेंट ऑफ एडी से आप अच्छे से ये 6 पॉइंट्स को बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे। देखिए, एडी के अपन ने कितने कंपोनेंट देखे थे, स्टार्ट में देखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारे अपन ने इसके कंपोनेंट्स देखे थे। बस आप यूं समझिए कि जो भी एक्सपेंडिचर होने वाली जो चीजें हैं वो यदि कम होने लग जाएगी, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कम एक्सपेंडिचर करेगा, तो पूरा ओवरऑल जो देश है, पूरी ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। मतलब मार्केट में डिमांड कम होने लग जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड कम हो रही है। बस इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। देखिए, 6 कॉजेज अपन देखते हैं। रिडक्शन इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपके कंपोनेंट ऑफ एडी है, कंपोनेंट ऑफ एडी क्या है, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये यदि कम होएगा तो ओवरऑल देश के अंदर कम डिमांड आएगी। सेम चीज यदि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होएगा तो भी क्या होएगा, ओवरऑल देश में डिमांड कम आएगी। सेम चीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होएगा तो भी सेम सिचुएशन हो जाएगी। और सेम चीज यदि एक्सपोर्ट आपका कम होएगा तो आपके गुड्स की डिमांड बाहर भी कम हो रही है, तो वो भी क्या हो रहा है, एक डेफिशिएंट डिमांड है। और राइज इन इंपोर्ट, देखिए ये उल्टा है,
राइज इन इंपोर्ट का मतलब यदि मैं बाहर के गुड्स ज्यादा परचेज करता हूं तो अपने गुड्स की तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है ना। मैं बाहर की गुड्स कंज्यूम करूंगा तो अपने गुड्स की डिमांड कम हो रही है, तो ओवरऑल देश के अंदर डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है। और सेम इंक्रीज इन टैक्स रेट, देखिए ये चीज समझनी जरूरी है कि यदि टैक्स रेट को गवर्नमेंट यदि इंक्रीज कर देती है तो ऐसे में जो पब्लिक है उनके पास में जो खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हिस्सा तो उसमें से टैक्स में चला जाएगा। तो यदि खर्च करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ओवरऑल मार्केट के अंदर डिमांड भी कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो 6 मेथड है अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्फ्लेशन के क्या कारण होते हैं, मतलब एक्सेस डिमांड क्यों होती है। अब एक्सेस डिमांड किससे बोलेंगे, पहले अपन इसे समझ लेते हैं। देखिए अपन जो फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे थे उसी को अपन लेके चलते हैं कि 6000 यूनिट्स की मार्केट में डिमांड हो रही थी और आपकी कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट्स की, तो ये अपन ने बोला कि डेफिशिएंट डिमांड है। अब मार्केट में यदि डिमांड हो जाती है 10,000 यूनिट्स की तो क्या ये प्रॉब्लम है, क्या नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, तो आप 10,000 यूनिट्स तक यदि आपकी डिमांड आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब यदि डिमांड आ जाती है 12,000 यूनिट्स की, आपकी कैपेसिटी कितनी है 10,000 यूनिट्स की, तो कैपेसिटी से भी ज्यादा यदि डिमांड आ रही है तो उसे अपन बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ये जो एक्सेस डिमांड है इससे क्या होता है, इससे मार्केट के अंदर एक इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो जाती है। सारा जो जनरल प्राइस लेवल है, हर जो प्रोडक्ट है या गुड्स एंड सर्विसेज है सभी की प्राइजेस ज्यादा होने लग जाती है। क्यों होती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो ऑटोमेटिक प्राइजेस तो बढ़ना ही है। अब इनके भी कारण क्या है, कारण सेम है, बस यहां पे उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब देखिए यहां पे आ गया इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि यदि लोग सब जने ज्यादा खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होएगा, मार्केट में एक इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन टैक्स रेट। यदि टैक्स रेट कम होएगी तो लोगों के पास में डिस्पोज करने के लिए ज्यादा पैसा पड़ा रहेगा, और ज्यादा पैसा पड़ा रहेगा तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, तो एक्सेस डिमांड यहां से आ जाएगी। तो आई होप आपको ये जो कॉजेज हैं दोनों के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझे बताइए। आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कि इन दो सिचुएशन को, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड, दोनों सिचुएशन को अपन कैसे कंट्रोल में लेके आते हैं, कैसे इसमें आरबीआई अपना एक्शन लेती है, कैसे गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है, ये अपन देखेंगे थर्ड पार्ट में। ओके, थैंक यू।